आज का जो विषय है सूतक समाधान है, जो कि अभिषेक पूजन करते हैं तो बीच में अवरोध आ जाते हैं। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आते हैं और हमारे सामने भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए, तो फिर हमने सीधा समाधान प्रारंभ कर दिया। तो सभी प्रतिष्ठाचार्यों, डॉक्टरों आदि से चर्चा करके यह विषय दिया जा रहा है। ये हमारे खुद के नोट्स हैं, ये ग्रंथों से और विभिन्न चर्चाओं से जो सार निकाला है वही सार इसमें लिखा हुआ है और साइंटिफिक रीजन भी है। हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में और शहर में विवाद नहीं हो सूतक के कारण से, उसको सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। तो प्रारंभ करते हैं कि सूतक पातक में देव शास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। संत निवास आदि में जाकर दर्शन कर सकते हैं और उस स्थिति में सिर्फ अभिषेक पूजन, आहार दान, जो स्पर्श की क्रिया है वो नहीं करके गंधोदक किसी से ले सकते हैं। और जैसे आप अभी दूर बैठे हैं, ऐसे बैठकर दूर से भाव पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब कई लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कि बाल कटिंग का सूतक कितना लगता है और शेविंग का कितना लगता है। तो शेविंग का अंतर मुहूर्त 48 मिनट तक, जैसे अपन ने शेविंग की है तो अभिषेक पूजन आदि नहीं करना चाहिए, या तो पहले अभिषेक पूजन आदि कर लें फिर शेविंग कराएं। ऐसे ही कटिंग का है, ये लोक प्रचलन में है, कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है इसका। कोई 2.5 घंटे मानता है, कोई 6 घंटे, कोई 3 घंटे कटिंग करवाने के बाद। तो या तो कटिंग बाद में करवाएं तो कोई सूतक नहीं है। और सूतक ये जैसे जन्म और मरण का सूतक होता है वैसा कटिंग का सूतक नहीं होता है। ये लोक प्रचलन में है, लोक प्रचलन का आधार होता है, लोक में चलता है ऐसा। अब इसके बारे में कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं ग्रंथों के कि जिससे हम कह सकें कि ये प्रामाणिक है। और इसके बारे में आगे वर्णन करते हैं कि बंटवारे या ब्याह्मणस्था में सूतक। तो बंटवारे में सूतक पर संपत्ति के बंटवारे या अन्य स्थान या विदेश में रहने पर या पारिवारिक ब्याह्मणस्था होने का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात विदेश में रहने वाले अलग अलग निवास व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। सूतक सूचना मिलने का काल सूतक के समय में शामिल रहेगा, यानी सूचना मिलने पर जितने दिन सूतक शेष हो उतने दिन सूतक मानना चाहिए। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है जो कि पीढ़ी कैसे गिनते हैं, इसके बारे में आज पहली बार हम बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमारी खोजबीन जारी थी और अभी भी 90% वो कंप्लीट है, 10% अभी कुछ उसमें विषय बचे हैं सामान्य से जो हमारे पास उपलब्ध है, जो जानकारी उसके अनुसार अभी बताएंगे। क्योंकि पहले प्रमुख विषय बता दें, फिर पीढ़ी गिनने का भी बताएंगे। और सूतक कैसे नहीं लगता है, तो सूतक का प्रभाव, जैसे आप शिविर में बैठे हैं, पंचकल्याणक विधान में मौली बंधन हो जाता है तो फिर सूतक नहीं लगता है। लेकिन घर का त्याग होना चाहिए। जिनका घर का त्याग नहीं है उनको सूतक लगेगा। जिनने घर का पूर्ण त्याग कर दिया, वो शिविर में बैठ गए हैं, तो उनको सूतक नहीं लगता है, क्योंकि संकल्प से ही सब कुछ होता है। तो उनने संकल्प ले लिया है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं लगेगा सूतक। तो सूतक का प्रभाव वंश व गोत्र के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहिता पुत्री सूतक से अशुद्ध नहीं होती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रतिष्ठा कार्य में संलग्न सम्मिलित पात्रों का सकलीकरण एवं नांदी विधान के बाद, जिसमें शुद्धि करके गोत्र परिवर्तन किया जाता है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है कि जैसे पीढ़ी है, बहुत सारी पीढ़ी हो जाती है, ना हम इनको जानते ना पहचानते हैं, तो क्या करें? तो अपन को बैठ के पूरे परिवार कुटुंब को क्या करना चाहिए? चर्चा कर लेना चाहिए। और जैसे हिस्सा बंटवारा करते ना जायदाद का, ऐसे ही क्या करना चाहिए? पीढ़ियों का बंटवारा बैठ के कर लेना चाहिए। साधु कुछ नहीं करते हैं। पहले के लोग बोलते थे कि भोजन करवा दो पूरे गांव को, ऐसा करवा दो, ये सब पुरानी बातें थी। अब ये फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं है। आप बैठ के आपस में निर्धारित कर लो, अपने कुटुंब की एक मीटिंग बुला के, बैठक बुला के, और जैसे हिस्सा बांट करते ऐसे ही पीढ़ियों का बंटवारा करके कर लें। इसमें ना तो कोई पंचायत बुलाने की जरूरत है, ना किसी को बुलाने की जरूरत है, क्योंकि साधु तो कुछ बोलेंगे नहीं इस संबंधी। और ये तो आपका आपस का मामला है। तो जैसे अपन
करते हैं, ऐसे ही बैठ के निर्धारित एक बार कर लें। ये तो बात लौकिक में आती है कि न्यारा पूत पड़ोसी बरोबर, जब लड़का अलग हो जाता है तो पड़ोसी जैसा हो जाता है। ऐसे ही जो दूर के हैं, जिनको ना जानते ना पहचानते, तो बस दूर के हैं। कई लोग क्या करते कि फोन कर देते हैं, जब सूतक होता है ना तो फोन कर देते हैं। सुगा सूतक भी बोलते हैं, सोर सूतक भी बोलते हैं, सूतक भी बोल देते हैं, तो कॉमन हो जाता है। दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं, शब्दों की व्याख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन सूतक शब्द कॉमन है दोनों में। और अलग अलग शब्दों का हेर फेर है या शब्दों का अंतर हो सकता है। तो वैसे तो पहले सूतक इसलिए ज़्यादा लगता था, खबर देर में मिलती थी। अब फोन से तो 24 घंटे फोन उपलब्ध है, तो ऐसी खबर जल्दी पहुंचाते हैं लोग। कोई अच्छी खबर होगी तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सूतक में सबको शामिल जरूर करते हैं लोग। और नागपुर में एक परिवार है बहुत बड़ा, वो तो कहते हम पीढ़ी से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो 10 दिन का सूतक पालेंगे। तो ऐसा भी ठीक नहीं है, ज़्यादा सूतक पालेंगे तो भी दोष है, क्योंकि इतने दिन पूजन नहीं कर पाएंगे, आहार दान नहीं दे पाएंगे। और कम सूतक पालेंगे तो ये भी दोष है, इसलिए दोनों दोष हैं। सूतक एक निर्धारित करके ही पालन करें तो ही सही होगा, और सकलीकरण के बाद सूतक नहीं। इसी प्रकार धार्मिक आयोजन में संलग्न पात्र जिसका सकलीकरण हो चुका है, सकलीकरण का अर्थ होता है जो मौली बंधन होता है ना, मौली बंधन हो जाता है, सकलीकरण बोलते हैं उसको, और उनको भी सूतक नहीं लगता। परंतु ऐसे पात्रों को सूतक स्थान में जाना, उस आयोजन में सम्मिलित होना, सूतक में अशुद्ध व्यक्तियों से संपर्क करना वर्जित है। यदि पात्र इन कार्यों को करता है तो वह अशुद्ध ही माना जाएगा, अर्थात सूतक का असोच उसे मानना होगा। और इसमें जो आया है गर्भवती महिलाओं के लिए 5 माह तक मूलाचार के पिंड शुद्धि अधिकार में लिखा है कि 5 माह तक ही आहार दे सकती हैं। इसके बारे में हमने पूर्व में भी बताया था। और पति का मरण होने पर विधवा महिलाएं 12 दिन का ही सूतक माने, 13वें दिन से द्रव्य पूजन और स्वाध्याय आहारदान आदि करें। कई जगह 30-40 दिन तक ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं। महिलाओं के लिए बोला जाता है कि पति का देहांत हो गया तो अभी नहीं जाओ मंदिर। तो ये सब पुरानी परंपराएं चल रही हैं, अभी भी इनका समाधान नहीं हुआ है, जबकि ग्रंथों में बहुत सारे वर्णन मिले हैं और चर्चाएं हुई हैं। लेकिन अगर कोई मानता है तो बहुत अच्छा है। पुराने बुजुर्ग अगर इस संबंधी सुधार कर लें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो नहीं सुनते हैं, ना मानते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। और नए लोग जानते नहीं, पुराने लोग मानते नहीं, और कुछ लोग तानते हैं, इसलिए गड़बड़ होता है सूतक में। ना जानते ना मानते ना, और फिर भी तानते हैं, आचार्य बोलते हैं ऐसा। तो इसलिए ये सब गड़बड़ियां हो रही हैं। इस संबंधी विचार विमर्श करके ही निर्णय लें तो अच्छा है। और जन्म या मृत्यु के बाद कहाँ से दर्शन करें, तो जैसे भगवान जहाँ विराजमान है बाहर से दर्शन हो रहे हैं तो दर्शन तो करना चाहिए। किसी के यहाँ गए हैं अंतिम संस्कार में या बैठने गए हैं तो भी स्नान करने के बाद शाम को आदि दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, अंदर नहीं जाएं। जो मर्यादाएं चली आ रही हैं वो तो अपन को रखना है। लेकिन कई लोग दिल्ली वगैरह में लोग कहते हैं कि अच्छा रहा 15 दिन तक छुट्टी मिल गई। कर्नाटक वगैरह के लोग कहते हैं कि भगवान का नाम नहीं लेना सूतक लग गया है। ये गलत परंपराएं हैं। जो परंपराएं हमें धर्म से दूर करती हैं उन परंपराओं को हमें बदलना है। और अब विशेष बात आ रही है कि 24 घंटे का सूतक के बारे में। तो 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है। किसी के यहाँ मरण के बाद बैठने जाते हैं अथवा अंतिम संस्कार में शामिल होते तो दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन एवं आहारदान कर सकते हैं। कई लोग बोलते ना कि नहीं 24 घंटे से ज़्यादा का लगता है, तो उसका बताया जा रहा है कि अन्न के मरण पर 24 घंटे का नहीं लगता। ये कई आचार्यों, मुनिराजों और विद्वानों आदि से चर्चा हुई। जब 7वीं पीढ़ी के बाद सूतक नहीं लगता है और 9वीं पीढ़ी में 6 घंटे लगता है, तो जो गोत्र के हैं, ये देखो तर्क कितना अच्छा है कि जो गोत्र के हैं उनका सूतक कम लग रहा है तो जो पड़ोसी है उसका सूतक लगेगा क्या? ये अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ये कि जब कुटुंब के हैं उनका तो सूतक कम लग रहा है, और जो पड़ोसी हैं जिन मित्र है किसी के अपन लकड़ी में जाते हैं बैठने जाते हैं तो उसका सूतक लगता क्या? नहीं लगता ना। यही तो सबसे बड़ी बात है इधर कि 24 घंटे का नहीं लगता है। जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, और ये
सूर्यास्त के पहले तक सूतक पातक होता है तो वह गणना में प्रथम दिन माना जाएगा, क्योंकि जैन दर्शन में प्रत्येक कार्य सूर्योदय से सूर्य अस्त तक ही किए जाते हैं। जैसे पूजन, आहार दान आदि हम अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व भी तिथि से मनाते हैं। तिथि परिवर्तन कब होता है? शाम को होता है। अब जैसे किसी का शाम को 6 बजे सूर्य डूब रहा है, उसके पहले मरण हो गया तो पहला दिन मानेंगे, और उसके बाद होगा तो दिन खत्म हो गया ना, तो दिन और रात अपन गिनते क्या है? दिन गिनते हैं, कितने दिन हो गए। तो ऐसी चर्चा है। अब इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, हमारी जानकारी में जो है हम उसके अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि गणना में कई बार किसी की कोई मान्यता रहती है, किसी की अलग मान्यता रहती है, तो तिथि से ही अपन चलते हैं। वैसे जो भी अपने आप पर्व मनाए जाते हैं, चाहे पर्युषण पर्व या कोई भी, तिथियों से ही मनाते हैं। हम लोगों का दीक्षा दिवस भी मनाया जाता है तो तिथि से मनाते हैं। अब कभी दिनांक से मना लें तो वो एक्स्ट्रा वाली बात है, लेकिन तिथि का ही महत्व है जैन दर्शन में। और अन्य विशेष जो दर्शन हैं जो, हाँ, तो सूतक पातक में मुख्य रूप से भोजन और व्यापार यदि इकट्ठा है तो सूतक पातक समान लगेगा। वैसे तो पार्टनरशिप होती ना, तो किसी की जैनेतर से भी पार्टनरशिप हो सकती है, तो अब उसके यहाँ कोई सूतक होगा तो आपको थोड़ी लगेगा, और आपके यहाँ होगा तो उसको नहीं लगेगा। इसलिए पार्टनरशिप से मतलब नहीं है, भोजन से मतलब है मेन। और जो राशि, धन राशि आती है तो उससे तो थोड़ा बहुत मतलब है, लेकिन मुख्य रूप से भोजन जिनका एक साथ बनता है उनको एक साथ सूतक लगेगा। पीढ़ियों से कोई मतलब नहीं रहता, और जिनका भोजन अलग तो सूतक भी अलग, क्योंकि भोजन ही सब कुछ महत्व रखता है इस सूतक के मामले में। और व्रती की समाधि होती है और घर का त्याग कर देता है और किसी साधु के पास संलेखना लेता है तो एक दिन का सूतक लगेगा। लेकिन घर का जो त्याग करता है उसका है ये। अभी एक प्रकरण आया था कि संलेखना हुई और हम लोगों के पास धर्मशाला में हुई, लेकिन महाराज जी ने बोला कि नहीं, पूरा लगेगा, चूंकि उनका संबंध वैसा रहता है ना। तो कुछ कुछ निर्णय ऐसे होते हैं इस संबंधी की तुरंत लिए जाते हैं। जो भी ये विषय बताया जा रहा है इसमें स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो हम बता रहे हैं वो स्थितियां नहीं रहती हैं, अलग प्रकार की स्थितियां रहती हैं। और गोद जाने वाले को वह जहाँ है वहीं का सूतक लगेगा। गोद जाने वाले को वो जहाँ रहेगा उसी के अनुसार उसको सूतक पालना होगा, क्योंकि जो सूतक पातक वाले के यहाँ की पूजन, आहार दान आदि की द्रव्य उनके रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह द्रव्य सूतक समाप्त होने पर काल शुद्धि से शुद्ध हो जाती है। अब कोई समझे कि मतलब यहाँ घर में द्रव्य रखी तो पूरी सूतक लग गया तो पूरी अलग करना पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है। अपने आप काल के द्वारा शुद्ध हो जाती है। अपन बोलते ना कई कार्यों में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो स्थिति के अनुसार शुद्धियां हो जाती हैं। अब आप लोग स्नान करते हैं, शुद्धि की धोती पहन कर आते हैं, और कई बार सामूहिक कार्य होते हैं तो उसमें शुद्धि वो चल नहीं पाती है, क्योंकि सामूहिक में कितनी भी पालो शुद्धि नहीं। लेकिन प्रतिदिन जब अभिषेक करते हैं, आहार दान देते हैं, उसमें वह शुद्धि नहीं चलती है। कोई पूजन करके आता है तो उससे कहा गया कि पूजन के वस्त्रों से आहार दान नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पूजन कर लिया तो अब इसकी ड्रेस अलग, उसकी ड्रेस अलग। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी व्रती सूतक पातक वाले के यहाँ भोजन नहीं करें, क्योंकि उसका घर और उसका भोजन ही शुद्ध नहीं है। ब्रह्मचारी सामान्य लोगों की इसलिए नहीं कह सकते, सामान्य लोग तो कहीं भी भोजन करते रहते हैं तो अब उनके लिए अलग बात है, लेकिन जो व्रती हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं, तो वो उनके यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं। और सूतक पातक वालों का दान भी ग्रहण नहीं होता है। ये विचारणीय प्रश्न है, ये हमारे हिसाब से है, क्योंकि पंडित मेधावी जी ने धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है कि जो सूतक के दिनों में दान, अध्ययन, पूजन आदि करता है वह नीच गोत्र का बंद होता है। इस बारे में किसी की धारणा ये हो सकती है कि सामान्य से थोड़ा बहुत दान तो दे सकते हैं, बड़ा दान नहीं दे सकते हैं, या बोली तो ले सकते हैं लेकिन दान दे नहीं सकते हैं, उसकी घोषणा कर सकते हैं। तो इस बारे में जैसी स्थिति हो वैसा करें। हमारे हिसाब से तो पंडित मेधावी जी ने 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है धर्म संग्रह श्रावकाचार्य, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। और
पिच्छीधारी साधु की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले को एक दिन का सूतक मानना चाहिए एवं यात्रा से लौटकर सवस्त्र स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि साधु हैं तो कुछ नहीं होता है, वो शरीर भी रहा है और उसका अंतिम संस्कार तो हुआ है, अशुद्धि तो हो ही जाती है, तो आप लोगों को इसलिए स्नान करना चाहिए। और भगवती आराधना ग्रंथ में, त्रिलोक सार ग्रंथ में, लाटी संहिता ग्रंथ में, अनगार धर्मामृत ग्रंथ में और जो हमने पहले बताए हैं उन सब ग्रंथों में भी सूतक का विशेष विषय मिलता है और उन ग्रंथों में लिखा हुआ है सूतक के बारे में। और व्रती ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी के माता पिता के मरण होने पर पातक लगता है और 10वीं प्रतिमाधारी यदि घर में रहता है तो उसको भी सूतक पातक मानना चाहिए। और तलाकशुदा स्त्री यदि पिता के घर रहे तो उसे सूतक पातक पूरा लगेगा। और खून में जो जर्म्स पाए जाते हैं वह 9वीं पीढ़ी तक कुटुंबियों में पाए जाते हैं, इसलिए सूतक 9 पीढ़ी तक लगता है। सूतक का विधान सामान्य पुरुषों के लिए है, महान पुरुषों चक्रवर्ती बलभद्र नारायण को नहीं लगता। यह सब व्यवहार धर्म के अंतर्गत है, जिसकी भूमिका का निर्वाह ग्रस्त करता है। जब तक व्यवहार धर्म है तब तक सूतक पातक मानना चाहिए। सूतक पातक नहीं मानना भी मिथ्यात्व है और ज्यादा मानना भी दोष है। सूतक पातक में जो अशुद्धि होती है उसके कारण भी पूजन, आहार दान, देवशास्त्र गुरु को स्पर्श के लिए मना किया गया, इसलिए जन्म होता है तो राग के कारण पूजा आदि में मन भी नहीं लगता और यदि मरण हो जाता है तो विषाद होता है, जिसके कारण भी मन नहीं लगता। ऐसा आचार्यों और विद्वानों का मत है। और इस प्रकार से इस सूतक पातक की जो हमने विधि बताई है बहुत संक्षेप में बताई है आज। इसके बारे में हमारे पास बहुत सारा विस्तार रूप में है, जिसका समय ना तो आपके पास है पढ़ने का, ना हमारे पास बताने का है। ये जो भी बताए गए हमारे स्वयं के बिंदु हैं जो हमने ग्रंथों से निकाले हैं। इसमें यदि किसी को कोई नया विषय मिलता है या किसी के मन में कोई शंका है तो हमसे अलग से बाद में प्रश्न पूछ लेना, हम उसका समाधान कर देंगे। और हो सकता है कि आपको कुछ नया मिल जाए या हमें भी कुछ नया मिल जाए तो हम इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ये जो भी बातें आई हैं ये सब हमारे अंदर बहुत दिनों से जो लोगों के मन में प्रश्न रहते थे तो उन प्रश्नों के सब समाधान के रूप में हमने बताए हैं उत्तर। तो इस विषय के बारे में आप खुद सब लोग मिलकर निर्णय लें। तो जो कहने योग्य था वह संपूर्णतया कह दिया गया है। इतने मात्र से ही यदि यहाँ कोई चेत जाए तो समझ ले, अन्यथा वाणी का अति विस्तार किया जाए तो भी निश्चेतन अर्थात ना समझ को व्यामोह का जाल वास्तव में अति दुस्तर है। इस प्रकार से यह विषय पूर्ण हुआ।